उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हर दिन आपको मिलती है प्रदेश की दिलचस्प खबरें, राजनीतिक हलचल, सांस्कृतिक रंग और विकास की नई उड़ान। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से लेकर बड़ी घटनाओं तक हर पहलू की खबर यहां आपके लिए सबसे पहले। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्या चल रहा है आपके अपने उत्तर प्रदेश में। इस बुलेटिन में पहले बात करेंगे गाजियापुर की, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम को भेजा पत्रक, ग्राम प्रधान पर लगाया काम न करने का आरोप। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां कन्नौज पुलिस ने 45 लाख कीमत के 222 फोन खोजकर उनके मालिकों को सौंपे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। थाना गंभीरपुर क्षेत्र में पुलिस टीम और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय गौ तस्कर सोनू उर्फ मिराज उर्फ पिंटू पैर में गोली लगने से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने विषम तिराहे से सुरजनपुर की ओर बढ़ रहे उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में घायल होने पर उसे पीएचसी मोहम्मदपुर ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक और 19,470 नकद बरामद हुए। अभियुक्त के खिलाफ मऊ में पहले से पशु तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आंतरिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना गंभीरपुर का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र गंभीरपुर में गंभीरपुर पुलिस और अभियुक्त सोनू उर्फ मिराज जो गौतस्कर है के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त सोनू उर्फ मिराज के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज हेतु सीएचसी मोहम्मदपुर ले जाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद जिंदा कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, इसके अलावा 19,470 रुपये बरामद हुआ है। अभियुक्त सोनू उर्फ मिराज का लंबा आपराधिक इतिहास है। जनपद मऊ और जनपद आजमगढ़ से पूर्व में ये गौ तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। थाना फूलपुर क्षेत्र के लोनिया डी में नाली से 3 प्रतिबंध पशुओं के अवशेष मिलने के मामले से संलिप्त 2 अंतर जनपदीय गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने टेगुआ नहर रोड पर संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर इफराक उल कालिक खां के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि दूसरा अभियुक्त रियाज अहमद उर्फ रियाजुद्दीन उर्फ राजू गिरफ्तार हुआ। दोनों के पास से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। इफराक पर पशु तस्करी सहित 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस कार्रवाई पर अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस उप महानिदेशक के निर्देशन में की गई। थाना फूलपुर के अंतर्गत लोनिया डी ग्राम से कल प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा थाना फूलपुर पर दर्ज किया गया था और अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। जब हम लोग जानकारी कर रहे थे, इसमें 3 लोगों के नाम हमको जानकारी प्राप्त हुई थी विवेचना में, जिसमें एक थे इशराक, दूसरे रियाज और तीसरे साकिब। इनकी तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। कल रात में इनकी लोकेशन हमको प्राप्त हुई थी और फिर इनकी मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से इशराक खान, जिसके ऊपर पूर्व से 9 मुकदमे दर्ज हैं, उसके पैर पर गोली लगी है, तथा रियाज अहमद, उसके ऊपर लगभग 6 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के खुजरा ग्राम सभा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम और जिला अध्यक्ष को पत्र भेजा है। ग्रामीणों ने बताया है कि पिछले 4 वर्षों से नालियों की मरम्मत नहीं हुई, जिससे जल निकासी की समस्या बनी हुई है और आए दिन जल भराव से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को परेशानी हो रही है। शौचालयों की हालत खराब है। अमृत सरोवर का काम अधूरा है। ग्राम प्रधानों ने बारिश के बाद काम कराने की बात कही, जबकि ग्राम सचिव ने काम जारी होने का दावा किया, जिसे ग्रामीणों ने जमीनी हकीकत से अलग बताया। उन्होंने प्रशासन से ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? रामवृक्ष राजभर जी, कौन सी ग्राम सभा से आते हैं आप? खजूरा ग्राम सभा से।
क्या समस्याएं यहाँ पर हैं? यहाँ पर सर बहुत समस्या है, हर तरह की समस्या है। यहाँ के प्रधान किसी समस्या पर निदान नहीं करते हैं, जाने पे यही कहते हैं कि हो जाएगा, वो आश्वासन देते हैं पर उस पर विचार नहीं करते हैं। हर तरह से हम लोगों को रोड से लेकर, नाली से लेकर, पेंशन से लेकर, कॉलोनी से लेकर, हर तरह से यहाँ कोई सुविधा नहीं है। केवल बस वोट लेना रहेगा तो आएंगे। जी चाचा, क्या हाल है? अरे साहब हमारे के बहुत खराब काम है। आप कौन से गांव ग्राम सभा से हैं? खजुआ ही है ना जी, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ बहुत खराब समस्या है जी, जैसे में क्या बताइए कुछ। कौनो न रास्ता ठीक है, पानी का निकास ना है कहीं से। हाँ। तो प्रधान जी से आप लोगों ने शिकायत किया इसकी? अरे प्रधान लोग तो खुद आया कि देख देख के भैया तो मैं देखे कि हो भाई कहिया करी। आजकल कैले वो 3-4 साल निकल गए, अब उनका रखिए या उसे कले अब ना बननी कि ना बनी। जी चाची, क्या नाम है आपका? इसी ग्राम सभा की रहने वाली हैं, खजुरा? क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या तो मन के बहुत खराब है साहब। समस्या में मन के कुछ न रास्ता, और न हमान के पानी के व्यवस्था, और न हमान के कॉलोनी हमान के लिखल कॉलोनी चल जात बहाने गाँव में, तो कौन समस्या बताए? मन का समस्या बहुत खराब है। आपकी पेंशन आती है? अगर नहीं आती। हाँ, तो हमान का समस्या बहुत खराब है। भैया क्या नाम है आपका? जीत राजभर। किस ग्राम सभा से आते हैं? क्या समस्या है? समस्या है रोड नाली का ज्यादा है, विकास बहुत कम है खजुरा गाँव में। तो ग्राम प्रधान सचिव जी से आप लोगों ने इस बारे में बताया? बात होता है, कहते हैं बारिश हो जाने के बाद होता है। अगले साल भी, अगले प्रधानी में भी यही हुआ था। क्या न पे रहा है, आजकल न पर रहा है, कुछ हुआ नहीं। उनका भी चला गया, ये भी जाने वाला है। तो गांव में जो होती हैं और हौसला देवी। अच्छा, प्रधानपति जो है प्रकाश राजभर जी। जी चाचा, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपके अरे यहाँ? साहब हमारे एकदम कचरा में फसल है, समस्या के क्या यही देखा लिया कैसा है। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर गुप्ता। कौन सी ग्राम सभा से आते हैं आप? खजुरा जी, तो यहाँ पे क्या समस्याएं हैं सर? यही रोड का, रास्ता का, सबकी दिक्कत है। तो इस संबंध में प्रधान जी से बात हुई, सेक्रेटरी सचिव जी से बात हुई आप लोगों की? प्रधान से सेक्रेटरी सबसे बात हुआ है जी, तो क्या कहते हैं प्रधान जी? बनेगा खाली बनाए करते हैं, होता कुछ नहीं है। यानी आश्वासन दिया जाता है। पिछले कई साल से रास्ता ऐसे ख़राब है और काम कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कितना साल हो गया ऐसे इस रास्ते को? और अरे बहुत साल हो गया वो जी, जब से ये लोग बसे हैं तब से ऐसे चल रहा है। यहाँ पानी पूरा लगा हुआ है, ढंग से जाने का रास्ता नहीं है। क्या नाम है आपका? अविनाश राजभर। कौन सी ग्राम सभा से आते हैं आप? खजुरा। क्या समस्याएं आप लोग झेल रहे हैं यहाँ पर? समस्या यही है कि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। जो बड़े बुजुर्ग है, सबको इतना तकलीफ हो रहा है आने जाने में। अगर रास्ता साफ सुथरा नहीं रहेगा तो स्वच्छ अभियान कैसे चलेगा? ये प्रधान जी को तो हम लोग कितना बार कह चुके, प्रधान जी बार बार बोलेंगे हो जाएगा, टाइम दे के भी टाइम निकाल देते। आज तक अभी तक कुछ हुआ नहीं। खजुरा ग्राम सभा में कितने घर की आबादी है भैया? टोटल जी, कितने वोटर यहाँ पे हैं? टोटल 2900 वोटर। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकराम उल्की। देवी पाटन मंडल गोंडा में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ग्रीन पटाखे जलाएं, प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं अभियान के तहत मंडलीय आकांक्षा समिति की अध्यक्षा श्रीमती गरिमा भूषण ने आयुक्त आवास में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयुक्त देवी पाटन मंडल, जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस की सर्विलांस टीम ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश में मिशन मोबाइल रिकवरी अभियान के तहत 45 लाख रुपए मूल्य के 222 चोरी, गुम या लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया।
टीम ने CEIR पोर्टल, यूपी कॉप ऐप और अन्य तकनीकी साधनों की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और सत्यापन के बाद उन्हें मालिकों को सौंपना शुरू किया। यह उपलब्धि मोबाइल चोरी के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस की तकनीकी दक्षता और जनता के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बन गई है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को बधाई देते हुए जनता को CEIR पोर्टल पर तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की। मनु प्रजापति, कहाँ की रहने वाली हो? हैबतपुर कटरा। आज आपको खोया फ़ोन मिला है, कितनी खुशी है आपको? बहुत ही ज़्यादा। कब खोया था फ़ोन? आई थिंक 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मेरे लिए मेरे पापा ने बहुत मेहनत से लिया था। मैंने मक्का बेच के लिया था, मेरे लिए पढ़ने के लिए लिया था। जब खोया था तो मुझे बहुत रोना आया था। मेहनत से लिया और फिर मैंने खो दिया, ना कुछ कर पाया, ना कुछ उनको ना भी करके दिखा पाया। क्या उम्मीद थी आपको? मतलब ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे मिल जाएगा। कन्नौज पुलिस के लिए क्या कहेंगे? बहुत इनका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरा फ़ोन मतलब जिस फ़ोन से मुझे बहुत लगाव था, क्योंकि मेरे फ़ोन पापा ने इतनी मतलब मेहनत करके लिया था। उन्होंने मतलब मक्खा बेच के उन्होंने इतना कम काम किया और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी मेरे लिए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।